नोटिस से तनाव में आकर पटवारी डाबी को हार्ट अटैक आया। प्रभारी तहसीलदार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। मेरे पापा को भी न्याय चाहिए, हम पूरे परिवार को न्याय चाहिए। ऐसा जब मेरे पापा के साथ हुआ, ऐसा किसी राजस्व विभाग के साथ कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जीरन क्षेत्र के प्रभारी तहसीलदार मनीष कुमार पांडे के खिलाफ पटवारी संघ से लेकर समाजजनों ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में परिजनों के साथ शुक्रवार को समाजजन पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर अनुकंपा नौकरी और 1 करोड़ की सहायता राशि की मांग की है। गौरतलब है कि 2 माह का वेतन रोकने के साथ ही जीरन चीताखेड़ा क्षेत्र के पटवारी बहादुर सिंह डाबी को एक नोटिस देर रात करीब 10 बजे थमाया गया। आरोप लगाया गया कि उस नोटिस से तनाव में आकर पटवारी डाबी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है, वेतन रोका है और नोटिस में पटवारी को उदासीन और लापरवाह बताया गया है। ये नोटिस उन्हें व्हाट्सएप पर देर रात 10 बजे भी भेजा गया और वेतन रोकने की बात कही गई। इसके साथ ही बताया गया कि तहसीलदार पांडे द्वारा उन्हें 2 माह से तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही थी। वे 2 माह से तनाव में थे। इस मामले में बीते दिन पटवारी संघ ने ज्ञापन दिया और प्रभारी तहसीलदार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस मामले में परिजनों ने प्रभारी तहसीलदार पांडे पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर बर्खास्त करने की भी मांग की है। पापा दिन उनकी ड्यूटी पे रोज़ सवेरे जाना आना, रोज़ वही कार्य कर रहे थे। पापा फिर शाम को दिन में उनके ऑफिस में जाके आए, कोई ऑफिस का कार्य करके आकर शाम को 7 साढ़े 7 बजे लगभग घर पर आए। अचानक वो टेंशन में तो नहीं थे, लेकिन वह पहले जो फर्स्ट नोटिस आया था तो सेकंड नोटिस आने के बाद वो ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए थे। कुछ पापा पर ऐसा प्रेशर डाला गया था, मतलब सस्पेंड कर देंगे। तहसीलदार नायब तहसीलदार ने कुछ ऐसे ही कुछ धमकी दी वो मोबाइल पे। पापा फिर बाद में पापा ने, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी तो पापा किसी को कुछ नहीं बोलते थे। फिर उन्होंने मम्मी ने खाना रखा, खाना खाते वक्त पता नहीं पापा की हाथ मोबाइल में ही था ध्यान। और खाना खाने के बाद खाना खाते खाते व्हाट्सएप चलाते उन्होंने कुछ देखा ऐसा मोबाइल में, तो अचानक घबरा गए। और मेरे अंकल जी पास में रहते थे, मेरे अंकल जी को बुला के लाए, तब मलारगढ़ लेकर गए। मलारगढ़ में ही रास्ते में फिर यहाँ नीमच लाए। नीमच से डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रात को 1 बजे घर आए, इतने 2 बज चुकी थी। कौन तहसीलदार है जिसकी प्रताड़ना से वो तंग थे? नायब तहसीलदार क्या नाम था? मनीष पांडे, जीरन। हाँ, 2 महीने से वेतन नहीं दे रखा। वेतन वृद्धि से भी वो टेंशन थे, लेकिन घर पे नहीं कहा था उन्होंने। फिर पता चला कि पापा ने, एक दिन बात हुई थी मेरे पापा के नाम दोनों के बीच में, कुछ मेरे को भी चाहिए थे तो पापा बोले अभी नहीं आई तो 5 तारीख तक आ जाएगी, तो मैं 5 तारीख तक मेरी फीस जमा करा दूंगी मेरे कॉलेज की। वो परेशान रहते थे, बस वो बोलते मन ही मन में बोलते जाते थे कि क्या है ऐसी जॉब करनी है, ऐसा क्या। अभी तो 3 महीने से ही वो परेशान लगते। मेरे पापा को भी न्याय चाहिए, हम पूरे परिवार को न्याय चाहिए। ऐसा जब मेरे पापा के साथ हुआ, ऐसा किसी राजस्व विभाग के साथ कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ मेरे परिवार में किसी को नियमानुसार अनुकंपा की नियुक्ति द्वारा मेरे भाइयों को किसी को एक नियुक्ति प्रदान कर सके, एक पद की रुपये नियमानुसार जो है वो प्रदान में सहायता कर सके मेरे परिवार की। समाज द्वारा 1 करोड़ की मांग है। हमारे समाज के जो बहादुर सिंह जी डाबी है, पटवारी साहब हैं, और जो जीरन हलके के चीताखेड़ा में जिनकी पोस्टिंग थी, उनको लगातार 2 महीने से उनको टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा था। वहाँ के कोई एक तहसीलदार साहब हैं मनीष कुमार पांडे, उनके द्वारा उनको 2 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसी टेंशन में वो 2 महीने से उनका घर पे आना जाना भी कम हो गया था। और परिवार और जन अगर उनसे कुछ पूछते थे तो वो अपने काम के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे। और ऐसा जैसे अभी दरमियान रात जो तारीख 7 तारीख के दिन रात्रि में वो जब घर पे आए और खाना खाते, उस वक्त भी वो टेंशन में थे। तभी उनके एक मैसेज आया रात को लगभग 9:58 पे उनका एक मैसेज आया मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे।
तो उनका खाना भी छूट गया और वो टेंशन में घबराहट होकर वहीं गिर गए वो नीचे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वो नोटिस भेजा उन्होंने रात को 10 बजे। कौन सा नियम है बता दें कि रात को 10 बजे नोटिस दिया जाता था? सुबह भी तो हो रही थी। पहले से तो वो आदमी टेंशन में, उसको टारगेट करके प्रताड़ित किया गया था। मैं शासन प्रशासन में यही मांग करना चाह रहा हूँ कि ऐसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त करें और ये हमारे जो समाजजन हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनको न्याय मिले, उचित न्याय मिले और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा में नियुक्ति दी जाए और 1 करोड़ की हमारी समाजजनों द्वारा मांग की गई कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं दिया जाता है तो समाजजनों द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन, हम यहीं धरना बैठेंगे।